मानहानि केस में सुनवाई पर नहीं लगेगी रोक। मिलर्स पर 25,000 का जुर्माना, कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से चल रहे ईंट भट्टा पर रोक लगाने ग्रामीणों ने लगाई गुहार। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता गौरीशंकर बिसेन को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने बिसेन के खिलाफ लंबित मानहानि प्रकरण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि किसी जनप्रतिनिधि द्वारा सार्वजनिक स्थल पर किसी दूसरे का अपमान करने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिसेन की ओर से निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। बिसेन ने पन्ना जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष संजय नागायच को चोर कहा था। उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेगा। बालाघाट जिले में वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर क्रय की गई धान से कस्टम मिलिंग करने हेतु अनुबंधित राइस मिलर्स के यहां ऑफलाइन धान पाए जाने पर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड आरोपित किया गया है। किरनापुर क्षेत्र के ग्राम बोरगांव में बिना अनुमति के अवैध रूप से ईंट भट्टा संचालित किए जाने से हो रहे वायु प्रदूषण से परेशान ग्रामीणों ने तत्काल ईंट भट्टा बंद किए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट व खनिज विभाग कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया है। इस दौरान गुलाब पांचे ने बताया कि अशोक उर्फ पप्पू कुथे निवासी भाने गांव द्वारा बोरगांव में गांव से करीब 50 मीटर दूरी पर ही बिना अनुमति के अवैध रूप से ईंट भट्टा चलाया जा रहा है, जिसके चलते प्रदूषण होने से रहवासियों सहित मवेशियों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। पूर्व में भी इसकी शिकायत कलेक्ट्रेट पहुंचकर की गई थी। भट्टे के मामले में दिए थे कि अवैध तरीके से चला रहा था, तो उसका शिकायत किए थे। कौन चला रहा था? पप्पू कुत्ते भाने गाँव का। अच्छा। फिर उसके बाद में शिकायत किए तो कार्रवाई करने आए। कार्रवाई की, 2 लाख ईटा है और उसके बाद में 35,000 का उन्हें जब्ती बनाए। अच्छा। तो उनको बोले साहब को कि बोले आप 2 लाख ईटा है यहाँ पे और बोले 35,000 का जब्ती क्यों बनाए? तो साहब बोले बस हो गया, मैं एक एक ईटा हम लोग कहाँ से गिनेंगे। आज दिनांक को लामता क्षेत्र में बेमौसम बारिश के साथ बारिश से अधिक ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि होने से किसानों की रबी की फसल में गेहूं, चना, सरसों, लखोड़ी जैसे फसल पूरी तरह चौपट हो गए हैं। किसानों की रबी फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। जिन किसानों ने गेहूं, चना बोए थे, उनकी पूरी फसल ओलावृष्टि होने से पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, जिससे किसानों के चेहरों में चिंता के बादल मंडरा रहे हैं कि अब फसल बर्बाद होने पर रबी फसल में लिया गया खाद बीज का कर्ज राशि कैसे देंगे और अपने परिवार का जीवन यापन कैसे होगा। लामता तहसील के अंतर्गत ओलावृष्टि से प्रभावित ग्रामों का क्षेत्रीय विधायक मधु भगत ने दौरा कर बेमौसम हुई बारिश एवं ओलावृष्टि से किसानों की फसल गेहूं, चना को हुई क्षति का जायजा लेने लामता तहसील के तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक के साथ लामता एवं चांगोटोला क्षेत्र का दौरा करते हुए क्षेत्र के किसानों का दर्द जानकर लामता तहसीलदार कृष्ण कुमार नायक को ओलावृष्टि से हुई क्षति का निरीक्षण कराया गया। श्री भगत जी ने तहसीलदार लामता को ओलावृष्टि से हुए समस्त किसानों के खेत में लगी फसल का निरीक्षण कराकर फसल क्षति का आकलन करते हुए अधिक से अधिक फसल क्षति का प्रकरण तैयार मुआवजा का लाभ किसानों को दिलाने की बात कही गई। निश्चित तौर में कल बहुत भयावह ओलावृष्टि हुई थी। चांगोटोला क्षेत्र के अंतर्गत सकरी हो, चाहे हिरमन टोला, चाहे ठेबा हो, अन्य बहुत सारे गांव हैं। महसूस किया कि ओलावृष्टि के अंतर्गत गेहूं जो खड़ी फसल थी, चना था, मसूर थी, वो पूरी बैठ गई। कुछ हद तक बहुत भारी नुकसान है, कुछ हद तक नुकसान बिल्कुल नहीं है। अब पानी लगातार गिरेगा तो नुकसानी और बढ़ेगी। मैंने अभी कुछ सैंपल निकाले हैं बीज से, तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ भी नहीं होना है, लेकिन जो हो रहा है उसका आकलन करें। तो हम चाहेंगे कि किसान को उचित मुआवजा इसका पूरा सरकार से।
लामता थाना क्षेत्रांतर्गत आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराए जाने और शातिर बदमाशों में खौफ पैदा करने के लिए सीआरपीएफ 123 बटालियन के डी कंपनी एवं थाना लामता के पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य है कि थाना क्षेत्र में आपराधिक तत्वों में खौफ पैदा करने एवं यरिया डोमिनेट करने हेतु लामता, चमनटोला, भोंडवा एवं मौरिया में फ्लैग मार्च किया गया। आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु एवं आपराधिक तत्व के लोगों में खौफ पैदा करने हेतु एरिया डोमिनेशन हेतु आज 123 बटालियन के डी कंपनी के साथ एवं थाने के बल के साथ ग्राम लामटा, चमनटोला, भोंडवा एवं मौरिया में फ्लैग मार्च निकाला गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य आपराधिक तत्व के लोगों में खौफ पैदा करना एवं आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च निकाला गया था। तेज आंधी आने से जगह जगह विद्युत लाइन में पेड़ गिरने से कल रात्रि से विद्युत सप्लाई बंद है, जिससे आम नागरिकों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा सुबह से ही लाइन में गिरे पेड़ को काटकर अलग कर तार जोड़ने का काम किया जा रहा है, ताकि लोगों को बिजली की जो समस्या है उससे छुटकारा मिल सके। विद्युत सप्लाई बंद होने से मोबाइल फोन बंद पड़े हैं, किसी को तत्काल सूचना देना है तो वह नहीं दे सकता है। विद्युत विभाग की टीम द्वारा लाइन ठीक की जा रही है।